वेलकम बेटा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द क्लास 10th। नाम है बेटा चैप्टर का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड दो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। यानी हमारी शुरुआत कहां से होती है, इसका अगर बेसिक लेके चले तो शुरुआत होती हुई आपकी सीक्वेंस से और सीरीज से। सीक्वेंस एंड दूसरा है सीरीज। क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बच्चा यदि जान जाता है तो उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकेगा। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस का पता करिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है भाई? सीक्वेंस को अगर हम डिफाइन करें तो सीक्वेंस ये अरेंजमेंट है नंबर्स की। इफ द डाटा स्टैटिकल डाटा यानी नंबर्स आर टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर उनको लिखा गया हो तो सीक्वेंस कहेंगे। मतलब भाई मेरे पास जैसे मैंने डाटा ले लिया नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर को अगर मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, सीक्वेंस का मतलब समझ गए होंगे, यानी ऑर्डर में लिखता हूं, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखता हूं। यानी रूल का मतलब ये हुआ कि मुझे ये पता लग जाए कि नेक्स्ट कमिंग टर्म कौन सी है, तभी तो रूल का पता लगेगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया भाई, स्टार्टिंग कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट 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 करते हुए मैं चला। यानी मैंने स्टार्टिंग की 1 से, नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट से, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट कमिंग नंबर क्या आपका 2 कैसे आया? उससे अगला नंबर आपका है 3, ये कैसे आया? और 4 ये कैसे आया? तो आप देख रहे हैं यहां पे एक रूल बनाया कि भाई अगर मेरे पास पहला नेचुरल नंबर 1 में लेके चलूं तो उसमें 1 ऐड करने से नेक्स्ट जो कमिंग टर्म है वो आ रही है आपके पास। यानी दूसरा नंबर हमें कैसे मिल रहा है कि पहले वाली टर्म में जो आपने फर्स्ट टर्म ली उसमें 1 ऐड करें। इसी प्रकार से 3 कैसे ऑब्टेन हुआ कि जो नेक्स्ट नंबर हमें मिला है उसमें भी अगर 1 ऐड कर दें तो 3 मिल गया। इसमें और 1 ऐड कर दें तो 4, इसमें 1 और ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 5। यानी +1, यहां भी +1, यहां भी +1 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलते रहे। तो एक रूल हुआ आपके पास। कैसा रूल हुआ कि प्रत्येक टर्म में, यानी जो प्रत्येक टर्म हमारे पास जहां से हमने स्टार्ट किया है उसमें अगर हम 1 ऐड करते चले जाएं तो नेक्स्ट कमिंग जो टर्म है वो हमें मिलती जाएगी। तो एक रूल हुआ, रूल हमें पता लग गया कि 1 जोड़ना है हमें, जो भी नंबर हमें ऑब्टेन हो उसमें 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट कमिंग टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेफिनेट रूल। अगर इसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है? सीक्वेंस है। यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो आपने नेचुरल नंबर लिख दिए हैं ये क्या है? किसमें है? सीक्वेंस में है। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हुई? इफ द स्टैटिकल डाटा इज टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट लॉ, डेफिनेट लॉ कह दें या डेफिनेट रूल कह दें, उसको कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप। मैं छोटा सा एग्जांपल और लिख दूं, जैसे मैं इवन नंबर का सेट लिख दूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। यानी हमें पता है कि ये जो नंबर्स हैं कैसे मिले हैं भाई? ये हमें मिले हैं पहले जो कमिंग टर्म थी मेरे पास, यानी जो फर्स्ट टर्म थी मेरे पास वो 2 थी, उसमें अगर मैंने 2 ही ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? मुझे 4 मिल गया है। इसमें आपने 2 फिर से ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया भाई ये। और 6 में फिर से 2 ऐड किया तो क्या मिल गया? आपको 8 मिल गया। इसी प्रकार से यानी एक रूल हुआ कि ईच एंड एवरी टर्म मस्ट बी एडेड और सम अप बाय 2, देन द नेक्स्ट टर्म इज टू बी ऑब्टेन्ड। यानी प्रत्येक टर्म में यदि हम 2 ऐड कर दें तो अगली टर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक रूल हुआ, तो ये भी सीक्वेंस हुई। एक बात का और ध्यान करें कि प्रत्येक सीक्वेंस में जो टर्म हमारे पास दी हुई हैं उन प्रत्येक टर्म के बीच में मैंने कोमा लगाया भाई, यानी सेपरेट किया उनको कोमा लगा के। ठीक है, तो सीक्वेंसेस के बीच में प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं होता, यानी यहाँ पे कोमाज लगाया जाता है, रूल काउंट किया जाता है कि डेफिनेट रूल है कि नहीं। अब वो कहेंगे सर फिर सीक्वेंस कौन सी नहीं होगी? ये तो प्रत्येक सीक्वेंस में लिखे गए आप। जैसे आप ऐसे लिख दें भी, स्टार्ट तो आपने कर दिया 1 से, उसके बाद सीधा एक बच्चा लिखता है 10, 10 के बाद फिर वापस आ जाता है 2 पे, 2 के बाद फिर लिखता भी वो 4, 4 के बाद फिर लिख दिया उसने 12, 12 के बाद फिर लिख दिया उसने 3। ठीक है, यानी इसी प्रकार से वो चलता रहा। तो अब मुझे सीक्वेंस का नहीं पता, इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी डेफिनेट रूल या ऑर्डर में ये नंबर नहीं है। 1 के बाद क्या मिला आपको? 10। कितना डिफरेंस हुआ भाई? कितने ऐड करने से हुआ? 9 ऐड करने से। लेकिन दूसरा नंबर में क्या ऐड किया कि 2 मिल जाए? ये तो बहुत, यानी आपको पता है जब ऐड करने की बात है तो नेगेटिव वाली संख्या ऐड होगी, यानी माइनस का 8 ऐड करेंगे तब जाके 2 बचेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां तो ऐड किया था 9 प्लस का, और यहां माइनस का 8 ऐड हुआ, या यूं कह दो कि 10 से घट गई वो संख्या, 2 बच गई है। ठीक है, फिर 2 से फिर 4 हो गया। यानी मुझे नहीं पता कि किस रूल में चला है, और ये पैटर्न भी फिर डेफिनेट नहीं है कि यहाँ पे 9 ही ऐड किए, आगे 8 ही घटे
और फिर आगे फिर 2 ऐड हो गए, फिर आपके पास कितने बच गए, 8 ही ऐड हुए, फिर कितने बच गए, 9 घटे। इसका मतलब कोई डेफिनेट रूल नहीं आया, कोई पैटर्न नहीं आया कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम कह दें कि ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, नॉट ए सीक्वेंस, ये नॉट ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है, बट दीज टू आर द सीक्वेंसेस, एग्जांपल ऑफ सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंस के एग्जांपल हैं। तो सीक्वेंस के बारे में क्या कहेंगे कि अगर हमें जो पैटर्न मिला है वो अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल हो तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस है, ठीक है। और फिर सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस के जस्ट बाद आती है सीरीज, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मस्ट हैं बच्चे के लिए। आमतौर पे टीचर स्टार्ट कर देते हैं कहां से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी को ही बता देते हैं कि एपी क्या है। एपी तो बाद में बनती है, पहले सीक्वेंस बनेगी, उसके बाद सीरीज बनेगी, सीरीज में आपके पास फिर बनेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। वो एपी जो आप कहते हैं वो सीक्वेंस भी हो सकती है, वो आपकी सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो सीरीज देखना, सीरीज क्या कहता है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की सभी टर्में आइदर बाय बी कनेक्टेड आइदर बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन और बोथ, यानी ये जो टर्में आपने सीक्वेंस में लिखी हैं अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं किससे, या तो प्लस के सिंबल से या माइनस के सिंबल से या फिर दोनों सिंबल यानी अल्टरनेट, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, तो वो सीरीज बन जाएगी। जैसे आपने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन, यानी ये जो सीक्वेंस की टर्में थी इनको आपने प्लस सिंबल से कनेक्ट कर दिया, अब ये बन गई सीरीज, इसको कहेंगे सीरीज, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे ये वाली थी इसको भी आप सीरीज बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेकर चलें तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस एंड सो ऑन, ऐसी चलती रहेगी, ये भी आपकी सीरीज हुई, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट पैटर्न है, डेफिनेट रूल है, ठीक है। डेफिनेट रूल के कारण ये सीक्वेंस हुई, सीक्वेंस के बीच में यानी जो टर्में आई थी टर्मों के बीच में हमने प्लस के सिंबल डाल दिए तो ये सीरीज बन गई है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास सीरीज के और भी एग्जांपल दे सकते हो। कोई बच्चा कहे सर मैंने तो लिख दिया 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे दोनों साइन यूज कर दिए मैंने, यानी ये जो टर्में हैं 1 2 3 4 5 6 ये पैटर्न में है, देख लो 1 में ऐड करने से 2 मिलता है, 2 में ऐड करने से 1 ऐड करने से 3, इसी प्रकार से ये किसी रूल के अकॉर्डिंग बढ़ी है, रूल के अकॉर्डिंग बढ़ी है तो ये किसकी ये टर्में है, सीक्वेंस की टर्में हैं, सीक्वेंस की टर्में हैं तो इनके बीच में अगर मैंने प्लस माइनस के सिंबल डाल दिए हैं तो ये बन गई है अब सीरीज, ठीक है। अकेले माइनस भी हो सकते थे, अकेले प्लस भी हो सकते थे और दोनों अल्टरनेट भी हो सकते हैं एक के बाद एक, जैसे मान लिया पहले माइनस प्लस की टर्म है, फिर माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, तो अल्टरनेट सिंबल हुए, इसका मतलब ये भी आपका सीरीज का एग्जांपल है। तो सीरीज के एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो। तो सीरीज किसको डिफाइन कैसे करेंगे, सीरीज को हम डिफाइन करेंगे इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस बी आइदर कनेक्टेड बाय पॉजिटिव साइन और बाय नेगेटिव साइंस और बाय बोथ साइंस, ठीक है, देन दैट सीक्वेंस बी नोन एज ए सीरीज, उस सीक्वेंस को सीरीज कहेंगे। यस बेटा, now we will discuss about the main topic of this chapter which is to be denoted by arithmetic progression means AP, यानी इसको AP से भी डिनोट करते हैं हम, A derived for arithmetic and P for progression, यानी जो दो वर्ड आपके A और P लिखे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नेम है बेटा वो वही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP, 5वां जो चैप्टर है। अब आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, यानी पहले इसको डिफाइन ही करना चाहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। वो कहता है ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जिसकी जो प्रत्येक टर्म्स दी गई हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस यदि सेम हो, यानी इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है लगातार, जैसे मैंने सीरीज लिखी थी या सीक्वेंस लिखी थी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी हुई, कंसेक्यूटिव का अर्थ है एक के साथ लगती हुई एक, यानी जैसे दो की कंसेक्यूटिव टर्म देखें तो दो की कंसेक्यूटिव इससे पहले वाली एक बन सकती है या इससे एक आगे वाली 3 बन सकती है। ये नहीं कहेंगे कि 2 के बाद कंसेक्यूटिव 4 आएगी, 2 के बाद कंसेक्यूटिव 4 नहीं, कंसेक्यूटिव का अर्थ है लगातार, एक के बाद 2 तो 2 के बाद 3, पीछे की भी हो सकती है एक स्टेप पहले की या एक स्टेप बाद की, उनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो ये कहता है अगर किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लें तो वो सेम बने, मैंने कहा किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव टर्म होनी चाहिए, कोई भी दो ले लें, जैसे आपने पहली दूसरी ले ली या फिर आपने दूसरी तीसरी ले ली या आपने तीसरी चौथी, इसी प्रकार से आप कोई भी ले सकते हो, 9वीं 10वीं 20वीं 21वीं, ठीक है, या 30वीं और 31वीं, कोई भी दो टर्म ले लें लेकिन वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। तो उनका डिफरेंस देखें तो वो सेम आए,
ऐसा ना हो कि आपने ये पेयर तो देख लिया, जैसे सर 1 और 2 देख लिया, 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी कैसे लेते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को घटाया जाता है, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास डी कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट होता है, वो होता है A2। वैसे जनरल लिखूं तो AN माइनस AN माइनस 1, अभी बताऊंगा ये AN क्या है, AN माइनस 1 क्या है। ठीक है, AN का अर्थ है, n का मान अगर आप 1 रखें तो ये A1 फर्स्ट टर्म बन जाएगी। A डिनोट करता है, जो स्मॉल a मैंने लिखा है, स्मॉल a डिनोट करता है टर्म को, और n बताता है उसके नंबर को। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, A0 बनेगी, लेकिन A0 कोई टर्म नहीं होती। A0 का अर्थ कौन सी टर्म को कहें, क्यों, क्योंकि जब आप A1 को पहली टर्म कह रहे हो तो A0 कौन सी टर्म होगी, A0 कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट टर्म को कई बार A से भी डिनोट करते हैं या A1 भी लिख देते हैं, तो दोनों का सेम मीनिंग है, A1 एंड A। ठीक है, ये एक ही बात है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस की या किसी भी सीरीज की या किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म या तो A से डिनोट होती है या A1 से डिनोट होती है, दोनों का सेम मीनिंग है। और D होता है उसका कॉमन डिफरेंस, जो नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म को घटाने से मिलता है। तो मैंने nth यहां पे लिखी, इसका मतलब अगली टर्म लिखी है। ठीक है, उसमें से घटाया उससे फर्स्ट वाली, यानी n में से एक कम, n से एक कम, इससे पहले वाली तो इससे एक कम होगी, एक कम का अर्थ हुआ n माइनस 1, तो AN माइनस 1 को घटाया, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म से कॉमन डिफरेंस मिलता है ये। ठीक है, तो यहां से कैसे देखेंगे, यहां से भी सेकंड टर्म में से पहली घटाई तो कितना बन गया 1, अब थर्ड में से सेकंड घटाओ कितना बनेगा, ये भी 1, फोर्थ में से थर्ड घटाओ ये भी 1, फिफ्थ में से फोर्थ घटाया क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म यही है, ये भी 1, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है 1 1 1 1। ठीक है, तो किन्हीं भी दो टर्मों का, लगातार दो टर्मों का डिफरेंस लेंगे तो सेम पाएगा, उस सीक्वेंस को आप कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये कहता है इफ द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस बी सेम थ्रू आउट। थ्रू आउट का अर्थ हुआ लास्ट तक, ऐसा ना हो कि 4 टर्म में तो आपने काउंट कर ली सर, यहाँ 4 तक तो 1 1 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आई उसमें सपोज करो 5 के बाद 6 ना आके 10 आ जाए, 10 आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 1 1 चल रहा था, यहाँ पे 5 आ गया, 5 आया तो इसका मतलब ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी एपी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एपी किस पे डिपेंड हुई, आपकी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड हुआ कॉमन डिफरेंस पे। तो कॉमन डिफरेंस कंप्लीट सीरीज का या कंप्लीट सीक्वेंस का सेम होना चाहिए, थ्रो आउट करने का मेरा मीनिंग यही है, यानी लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम रहना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हो, सपोज करो मैंने भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया है किसका, ओड नेचुरल नंबर का, ओड नेचुरल नंबर समझते होंगे सभी, नेचुरल नंबर उनमें से भी ओड छांट लिए मैंने। तो ओड नंबर्स में से आपके पास देखो क्या क्या आएगा, अगर आपने एक सीक्वेंस लिखी है ओड नंबर की, ओड नेचुरल नंबर की 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे, तो ये आपके पास क्लियर एक सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये एक रूल में लिखी गई है, प्रत्येक टर्म एक रूल के अकॉर्डिंग आई है। कैसे आई है कि एक में पहली वाली टर्म में 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो अगली मिल जाएगी 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। इसका मतलब डेफिनेट रूल हुआ क्या, ईच एंड एवरी कमिंग टर्म विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस टर्म। पहली वाली टर्म में 2 जोड़ने से प्रत्येक अगली टर्म आ रही है, तो हमें एक रूल मिल गया है, रूल मिल गया, इसका मतलब ये सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में देखना चाहेंगे पहला डिफरेंस D1 कॉमन डिफरेंस, यानी पहली दो टर्मों का डिफरेंस, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 माइनस 1, ये D1 कहा जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार से D2 देखो, D2 का अर्थ हुआ थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड घटेगा, 5 माइनस 3, ये भी 2। D3 देखो भाई, D3 का अर्थ हुआ, देखो जब आपने D1 काउंट किया तो सेकंड टर्म में से पहली घटी, यानी इसको आप लिख सकते हो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो ये हुआ आपका D1। इसी प्रकार से जब आपने D2 काउंट किया तो 5 में से 3 घटाया, यानी तीसरी में से दूसरी घटाई, तो ये A3 है माइनस A2, ये आपका 2 हुआ। और जब 3 आप काउंट करेंगे तो कैसे मिलेगा, फोर्थ में से थर्ड घटेगी, यानी A4 माइनस A3,
तो बेटा इसका अर्थ क्या हुआ, काउंट करो आप देखो, तभी मैंने डी एन, यानी यहाँ पे जनरल टर्म इसके साथ भी एन लगाना चाहिए था, डी एन ए एन माइनस वन आएगा। यानी नोट करो, जब आपने पहला कॉमन डिफरेंस काउंट किया तो सेकेंड टर्म में से पहली ही घटी। अगर D1 पहला चाहिए तो पहली टर्म को घटाना पड़ेगा, अगर D2 चाहिए तो दूसरी टर्म को घटाना पड़ेगा, D3 चाहिए तो तीसरी टर्म को घटाना पड़ेगा। किस में से घटती है, अगली में से। जब तीसरी को घटाते हो तो चौथी में से घटेगी, सीधी सी बात है। दूसरी को घटा रहे हो तो दूसरी से अगली कौन सी होती है, तीसरी में से घटेगी। और पहली को घटा रहे हो तो पहली किस में से घटती है, दूसरी में से, तो दूसरी में से घटानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अगर मैं बढ़ता जाऊं तो मेरे पास एक जनरल रूल आ जाता है, क्या कि कॉमन डिफरेंस nth टर्म का, यानी एनवा कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, एनवा कॉमन डिफरेंस बनेगा, यानी एनवी टर्म घटेगी तो इसका मतलब एन घटेगी। आगे लगा दी मैंने माइनस का एन। अब एन घटेगी तो किस में से, उससे अगली में से। एन से अगली कौन होती है, उसमें एक और जोड़ दो, एन प्लस वन, यानी एन में एक जुड़ेगा, एन प्लस वन। कई बच्चे ए प्लस वन और यहाँ पे एन बोलते हैं, ए एन प्लस वन ऐसे बोलेंगे, वो गलत है। यानी ये तो nth टर्म में एक ऐड हुआ है, मैंने कहा अगली टर्म नहीं हुई है, ये तो nth ही टर्म हुई। nth में एक और जोड़ने से, यानी इससे अगली टर्म नहीं मिली, इसमें एक और जोड़ दिया, यानी आपने इसी का मान चेंज कर दिया, इससे अगली टर्म नहीं है ये। ए एन प्लस वन और ए एन प्लस वन, इन दोनों में डिफरेंस है। बोलने में, उच्चारण में हालांकि आपको यह लगता हो कि सर वहां भी आपने ए एन प्लस वन बोला है, यहां भी ए एन प्लस वन बोला है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। बोलते समय भी मैंने थोड़ा ऐसे किया, देखो इसको कहूंगा मैं ए एन, अब थोड़ा गैप मिलेगा, प्लस वन, यानी ए एन बोल दिया, इसका मतलब पहली टर्म मैंने बोल दी ए एन, उसमें फिर प्लस वन का है, इसका मतलब पूरी कंप्लीट ए एन में वन ऐड करना है। जैसे मैं कहूं दो प्लस वन, तो पहले इसका मतलब ए एन को मैंने दो कह दिया, यानी दो में एक जोड़ना है, तो दो में एक जोड़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, टू प्लस वन क्या बनेगा, थ्री। लेकिन यहां पे मैं कहता हूं ए एन, ऐसे इकट्ठा नहीं बोलूंगा ए एन, मैं सारा इकट्ठा बोलूंगा, ए एन प्लस वन, ए के ऊपर जोड़ हुआ एन प्लस वन, एन प्लस वन का अर्थ हुआ मैं ए के बारे में बता रहा हूं, कौन सा है वो, एन प्लस वन हुआ है। तो ए एन प्लस वन और ए एन प्लस वन दोनों में डिफरेंस है, बोलने में भी डिफरेंस है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से, उसी एंगल से बोले। तो डी एन चाहिए तो nth टर्म को घटा, यानी ए एन को घटाना है, किसमें से, ए एन प्लस वन में से, ए एन प्लस वन में से। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ये आपका जनरल कॉमन डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस आपके ये आते हैं। ये थ्रो आउट अगर सभी की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे इसमें आ गई है कि D1 का मान कितना आता है 2, D2 भी 2, D3 भी ये कितना आएगा, यानी चौथी टर्म है 7 माइनस तीसरी है 5, घटाएंगे तो 2 ही आएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, एंड सो ऑन, लास्ट तक कितना आएगा, इक्वल टू 2 ही आएगा। जो भी आगे टर्म में चलती रहेंगी 2 ही आएगा। तो इसका अर्थ ये होगा कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीक्वेंस आपकी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो बेटा फिर थोड़ा और कोशिश करना, और मेरे को भी बता, थोड़ा इन्फॉर्म भी कर दिया करो, क्योंकि वीडियो जब आप देखते हो तो उसको लास्ट तक देखना चाहिए बिल्कुल कंप्लीट, ताकि कोई टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, और रही बात कंप्लीट देखने के बाद, जिन बच्चों ने कंप्लीट भी देख ली है तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो, कि लाइक बेटा वीडियो देख भी लेते हैं, लाइक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्सक्राइब करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप तो लाइक भी नहीं देते हो, तो लाइक भी करना चाहिए अगर आपको पसंद आया तो। अगर कोई कमी लगती है तो बेटा मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि वो कमी दूर हो सके। ऐसा नहीं कि मैंने कमेंट कर दिया, मैंने बता दिया कि सर वीडियो सही नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, आपके कमेंट से ही टीचर सीखता है कि सर इस वीडियो में ये कमी है। ठीक है, तो जितना आप कमेंट करेंगे उसी के एंगल से आपकी वीडियो में इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। तो कमेंट भी करो, लाइक करना मत भूलो। ठीक है, यस बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, उसकी जनरल टर्म क्या है। इसके बाद जस्ट बाद का टॉपिक पड़ता है जनरल टर्म। जनरल टर्म, टर्म को बेटा आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह से, तब मैं यूज क्या करता टर्म के लिए, या मैथमेटिक्स जो हमारे पास नोटेशन था वो था टी, और अब आपकी जो बुक में है वो टर्म दी है ए से डिनोट होती है, टर्म को लिखते हैं ए से। और जनरल टर्म का अर्थ है nth टर्म, nth टर्म को बोलते हैं जनरल टर्म, यानी ए एन कह दें और टी एन कह दें। ठीक है, तो किसी भी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है, या तो टी एन लिखेंगे या ए एन लिखेंगे। आपकी बुक में नोटेशन ए एन है तो मैं ए एन से लेके चल पड़ता हूं। ए एन क्या होती है, जनरल टर्म होती है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है,
किसी भी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म आप आसानी से काउंट कर सकते हो इस फार्मूले से। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला, ये क्या शो करता है देखना। एन तो बताया था जनरल टर्म यानी लास्ट टर्म, एनथ टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एनथ टर्म कहते हैं एन, एन इज द एनथ टर्म, एनथ टर्म और लास्ट टर्म भी बोलते हैं या एनथ टर्म बोलते हैं। इसी प्रकार से ए क्या है, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉल एन किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी संख्याएं हैं उनको शो करता है एन। और डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसका अर्थ ये हुआ अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है तो आप आसानी से nth टर्म बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यह है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए हमारी नेसेसिटी किसकी हुई, दो टर्म्स की हुई कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आवर बेसिक नीड फॉर टू बी जनरेट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट करने के लिए यानी एपी को बनाने के लिए हमारी नेसेसिटी केवल दो टर्मों की है जो मस्ट है, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तब हम आपकी एपी को जनरेट कर पाएंगे, अगली आपकी जो टर्में हैं उनको बना पाएंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चला पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एन टर्म याद कर लें, इसमें ये टर्में यूज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चलना चाहें, सपोज करो मैंने जैसे लिख दी क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने लिखा था एपी, वो एपी आपके पास क्या थी भाई, मैंने और नेचुरल नंबर की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा था 1 3 5 7 9 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से मैंने किया, आप क्लियर है कि ये एपी है कि नहीं, पहले तो यही चेक करो, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही आएगा, चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, यानी आपको चेक करके बताना कि ये एपी है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस आपकी एपी है, ठीक है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूं, ये एपी है, एनएपी, ठीक है, एपी है। तो कहता है इसमें से फर्स्ट टर्म कौन है, ए फर्स्ट टर्म हुई आपकी 1, और डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस डी आपके पास हुआ a2 - a1 कह दें, a2 - a1 यानी आपके पास हुआ 3 - 1 कितना हुआ भाई 2, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2, ठीक है। अब कोई आपसे ये कहे कि इसकी 10वीं टर्म बताओ, हालांकि मैंने टर्म कितनी लिखी, 5 ही लिखी है, 10वीं मैंने नहीं लिखी, 10th भी मैं नजदीकी बता रहा हूं। कोई आपसे 2 से 10वीं टर्म पूछ ले कि 210th टर्म बताओ, 1000वीं पूछ ले, कोई भी नंबर पूछ सकता हो, कुछ भी संख्या पूछ सकता है आपसे, तो आप आसानी से काउंट कर पाएंगे अगर वो एपी है तो। कैसे, जैसे मैंने कहा A10 यानी 10वीं टर्म का अर्थ हुआ A10, जैसे AN में मैंने n को 10 रख दिया, भाई nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है n, तो इस फार्मूले में n की जगह 10 रख दो, आपको 10वीं चाहिए तो, 20वीं चाहिए तो 20 रख दो n की जगह, ठीक है। ए और डी का मान रख दो, आपको मिल जाएगी वो टर्म। जैसे इसमें 10वीं टर्म निकालेंगे आप, 10वीं टर्म क्या बनती है, A10 इज इक्वल टू a प्लस यानी a प्लस 10 - 1, n की जगह 10 रखा है तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू डी, ये हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको 10वीं टर्म चाहिए तो a प्लस 9d बनेगी। ध्यान रखना, पहली टर्म में जोड़ना है कितना, जो टर्म निकालनी है उसका 1 कम करके d से मल्टीप्लाई, 10वीं निकालनी तो 10 का 1 कम कितना हुआ 9 के गुणा में कॉमन डिफरेंस d, ये 9d बन गया, ये जोड़ना है पहली टर्म में तो 10वीं टर्म आ जाएगी। 50वीं टर्म चाहिए तो a प्लस में 50 से 1 कम यानी 49 गुणा में d, यानी a प्लस 49d बन जाएगा वो, ठीक है। a50 चाहिए अगर आपको तो a प्लस 49d, क्योंकि 50 - 1 49 होता है, 49 गुणा में d तो 49d आ जाए, 49d आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये a50 हुई। अब a और d का मान रखने से ये 10वीं टर्म भी मिलेगी, 50वीं टर्म भी मिल जाएगी। a का मान कितना है भाई, a का मान हमने निकाल लिया था यहां से, इस चीज से सीक्वेंस से कितना है 1 प्लस 9 इंटू ये 9 एज इट इज इंटू डी कितना आया था 2। इस सीक्वेंस का डी 2 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो मैं इसी के निकालना चाहता हूं 10वीं टर्म और 50वीं। क्या बनेगी भाई, देखना 1 प्लस 9 दूनी कितना हुआ 18, 18 और 1 19। इसका अर्थ ये हुआ अगर ये सीक्वेंस ऐसे बढ़ती रहे तो इसकी 10वीं टर्म 19 आएगी, यहां कहीं 19 है वो। और 50वीं टर्म क्या आएगी वो भी निकाल दो, a कितना 1 प्लस 49 इंटू डी कितना था 2, यानी कितना हुआ 1 प्लस 49 कितना हुआ 98 98, ये हो जाएगा 99। इसका अर्थ ये हुआ
कि इस सीक्वेंस को अगर ऐसे ही आगे बढ़ाएं तो 50वीं टर्म जाके बनेगी यहां कहीं 99। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके 99 निन्यानवे आ जाएगी वो 50वीं टर्म। तो आप किसी भी एपी की nth टर्म कर दो, जो मर्जी पूछना चाहे उतनी ही टर्म आप बता सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता हो, किसी फर्स्ट टर्म का पता हो, कॉमन डिफरेंस का पता हो। इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। यस बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, in which of the following situations does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why? बेटा नीचे हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी हुई है। पहला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.1 का, उसमें पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं वर्डिंग में। उन सिचुएशंस को रीड करके हमें देखना है, ये बताना है क्या कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है कि नहीं। पहले तो सिचुएशन को रीड करेंगे, सिचुएशन को रीड करके वैसे ही सीक्वेंस बनाएंगे जैसे वो कह रहा है, फिर उस सीक्वेंस को चेक करेंगे वो एपी है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ठीक है भाई, क्यों है तो क्यों है, उसका एक रीजन होता है कि कॉमन डिफरेंस यदि सेम आया तो हम कह देंगे कि एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, और नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इस कारण से ये आपकी एपी नहीं है। बस दो ही रीजन होंगे, आइदर द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम और द कॉमन डिफरेंस विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो सिचुएशन पहला पार्ट पढ़िए क्या कहता है वो, उसको देखते हैं कि वो आपकी एपी बनेगी कि नहीं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs of 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी आपके पास एक ये सिचुएशन रख दी है उसने, दो लाइन की जो सिचुएशन है, यानी 20 to 25 वर्ड्स जो इसने लिखे यहाँ पे, उनसे एक सिचुएशन बन गई है। कहता है इस सिचुएशन से जो एपी यानी सीक्वेंस बनेगी, क्या वो एपी है ये बताना है। आप पहले रीड करो क्या कहता है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 Rs of 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यदि पहले किलोमीटर यानी पहले 1 किलोमीटर तक का किराया 15 रुपए हो तो कहता है सुन लो, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, एक प्रत्येक किलोमीटर के बाद आपको जो किराया देना पड़े तो कितना है भाई, 15 रुपए है। एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब पहला किलोमीटर अगर जाएगा तो 15 रुपए किराया देना ही पड़ेगा। उस किलोमीटर के बाद यदि एक किलोमीटर और बढ़ता जाए तो कितने भी किलोमीटर चला जाए, पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए और बढ़ेगा किराया। एडिशनल चार्ज बोलते हैं इसको, एडिशनल किलोमीटर के लिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ जैसे आप टैक्सी करते हो बुकिंग के लिए, भाई हमें भिवानी जाना है, भिवानी से टैक्सी पकड़ के कहीं और दूसरे गांव में जाना है या किसी और सिटी में जाना है, तो टैक्सी वाला क्या कहता है कि भाई टैक्सी वाला कहेगा कि 200 रुपए तो लगेंगे लगेंगे। भाई जिस गांव में आप एड्रेस दे रहे हो मुझे, भी इस गांव में चलना है तो उस गांव तक के 200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, तो वो तो होगा फिक्स चार्ज। ठीक है, जैसे इसने कह दिया है कि आफ्टर ईच किलोमीटर वो कितना है, 15 रुपए है। फिर कहता है अगर वहां जाने के बाद यदि आप और एडिशनल किलोमीटर चलेंगे, भाई गांव से आगे और कहीं ले जाना पड़ जाए और वापिस आएंगे, कैसे भी जितने किलोमीटर बढ़ेंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। वो यही बात ये कह रहा है। ठीक है, तो फॉर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया फिक्स कर दिया कि 1 किलोमीटर तक मुझे लेके जाओगे तो मैं तो 15 रुपए ही लूंगा, 15 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। 1 किलोमीटर से आगे यदि आपका स्पॉट है तो पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन से जो सीक्वेंस बनेगी क्या वो एपी होगी, तो पहले आप सीक्वेंस तो बनाओ, सीक्वेंस कैसी। तो पहले किलोमीटर का फेयर कितना है भाई, पहले किलोमीटर का फेयर कितना है, तो आप मान के चलो इसको, पहले किलोमीटर का उसने दिया 15 रुपए है, ये लो, इसका मतलब 1 किलोमीटर के लिए अगर मैं बुक करता हूं उसको तो 15 तो मुझे देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली टर्म आ जाएगी क्या, 15 कि ये तो देने ही देने हैं। दूसरी टर्म कितनी आएगी, सपोज करो अगर मैं 15 किलोमीटर से आगे 1 किलोमीटर और लेके गया उसको, सॉरी 1 किलोमीटर से आगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया था 15 रुपए, 1 किलोमीटर से आगे अगर मैं 1 किलोमीटर और लेके जाऊं, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर, तो कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो गई है ना, तो 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के हैं, तो 1 किलोमीटर और बच गया। 1 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 8 रुपए, 8 रुपए और लगेंगे तो 15 तो ये लग चुके, और 8 और कितने हो जाएंगे, 15 और 8 23, यानी मेरे पास सेकंड किलोमीटर तक का 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपए लगेगा। इसी प्रकार से सपोज करो तीसरी किलोमीटर और लेके जाऊं उसको तो कितना लगेगा, 8 और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स तो मैं दे ही चुका हूं पहले किलोमीटर के 15, दूसरी किलोमीटर के 8 और बढ़ गए। अब इसमें भी 8 और बढ़ा दें तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31, 31 में 8 और 8 बढ़ा दूंगा, अगले किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 39,
एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहने का मीनिंग ये होगा कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर आपका 15 रुपी है, ये दे रखा है उसने, और अगली किलोमीटर जब के लिए 8 रुपए बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ाते चले जाओ। सीधी सी बात हुई कि प्रत्येक टर्म में कितना डिफरेंस आया है, ये भी 8 का है और ये भी 8 का है, क्योंकि डिफरेंस उसने 8 ही दिया है कि भी 8 से बढ़ रहा है, और ये भी 8 का ही है, एंड सो ऑन। तो आगे जितने भी टर्में आएंगी, जितने भी किलोमीटर आप उसको लेके जाओगे, 8-8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, तो आप कहते हैं डी इज इक्वल टू 8 एंड इज इक्वल इन ईच टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स बी सेम। यहां लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव terms be same, therefore the sequence is an AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कहने का अर्थ ये हुआ ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट करेगी, एपी को बनाएगी। यस बेटा, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर, देखो ये भी अगली कंडीशन दे दी उसने, जो सिचुएशन दी है उस सिचुएशन को रीड करके बताओ क्या एपी बनेगी या नहीं, इस सिचुएशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या नहीं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, यानी किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है भाई, ठीक है, अमाउंट दे दी उसने, कितनी भी हो सकती हो। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब वैक्यूम पंप इसको रिमूव करता है, कितनी 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या हुआ कि भी सिलेंडर में गैस भरी हुई है और उसको वैक्यूम जो पंप है उसको पंप से प्रेशर करके उसको निकालते हैं। तो जैसे एक बार आपने वैक्यूम पंप को दबाया, प्रेशर को लगाया, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गैस बी रिमूव, यानी उसका चौथा पार्ट जो है जितना सिलेंडर में है उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जाएगा। सपोज करो जैसे आपके पास सिलेंडर में 2 kg गैस थी, अगर 2 kg गैस के ऊपर आपने प्रेशर लगाया एक बार, तो एक बार प्रेशर लगने से 1/4 गई उसकी, 1/4 का कितना हुआ, 2 kg का 1/4 हुआ हाफ kg रिमूव हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, स्टार्टिंग मैंने की 2 kg से, भाई स्टार्टिंग में हम लेके चले 2 kg सिलेंडर में,